Good morning to all. I am Gulshan from BBPP first year. Today I will talking about OPC and its advantages, and she is my co-partner. First of all, thank you for sponsor for giving us this opportunity. OPC stands for one person company, which is a business entity owned and managed by a single person. OPC are a way for individual to start a small business and service providers. Advantage of OPC: first, limited liability. The owner personal assets are protected and their liability is limited to the amount of money they invest in company. Second is separate legal entity. OPC is a separate legal entity from its owner, which help build trust with client, supply and investors. Third is easy to manage. A single person can establish and run the company, making it easy to manage day-to-day affairs. Fourth is easy to incorporate. Only one person and one nominee are required to incorporate an OPC. Now, disadvantages of OPC are continued by co-partner Ashi. I am Ashi and I will talking about disadvantages of OPC. First, limited growth potential. OPCs have a single shareholder which limits their ability to raise capital or attract investors. Second, high taxation rates. OPCs are subject to corporate taxes which can be higher than individual income tax rates. No equity funding. OPCs can't raise equity funds or offer employee stock option. Limited investments. OPCs can't engage in non-banking financial investments activities. Thank you. थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन आशी एंड गुलशन। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन की है, ओपीसी पर ही की है। और इसमें मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि ओपीसी होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका इन्होंने एडवांटेज बताई है, फिर कुछ इसका डिसएडवांटेज बताई है। तो ये 3 क्वेश्चन हम 3 स्टूडेंट से आपके पूरे क्लास में लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सभी बच्चों से कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपीसी। ओपीसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई बच्चे? हैंड रेज करेंगे। ओके, आप बताइए तो बच्चे। OPC stands for one person company. It is a new term introduced in the Act of 2013, Indian Company Act, and it refers that an company includes can include one member which acts as a director and the shareholder. इसका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसका क्या एडवांटेजेस होते हैं ओपीसी का। कोई एडवांटेजेस आप कम से कम 2 पॉइंट बच्चे आप बताएंगे कि इसका क्या एडवांटेज। आप ठीक है, बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी? Advantages of OPC: legal status, easy to obtain fund, easy to manage. ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस कोई बच्चे बता सकते हैं? डिसएडवांटेजेस आप बता सकती हैं, बताइए। अच्छा, आप बताइए। Disadvantages of OPC are high taxation rate, Correct. and it is generally suitable for one type of businesses. और इसके बाद कोई पॉइंट बता सकती हैं? आप बताइए। Limited ownership and management, limited investment, and limited potential growth. ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू आशी एंड गुलशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। फिर अगली बार हम चाहेंगे आपसे कि इससे भी बेहतर आप क्या करें, अगली बार इसको प्रेजेंट करें। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन है कुछ, बोलिए दीवार। सर, जैसे कि एडवांटेजेस में था एक क्वेश्चन लिमिटेड लाइबिलिटीज। तो लिमिटेड जब एक पर्सन के पर्सपेक्टिव पे रहता है ओपीसी, तो अगर उसका कंपनी शट डाउन होता तो जो कि पैसा उसका जो होगा वो तो उसके भी एसेट से ले सकता है ना। हाँ, ये चीज देखिए इसमें, जैसे कि ओपीसी के बारे में अच्छा क्वेश्चन है बच्चे कि लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले तो हमको ये समझ बैठ जाइए, लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है।
हम जहां तक पढ़े हैं अभी तक, हम जहां तक समझे, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी कि भैया जितना हम लिए उतना ही हम उसको क्या करेंगे, देंगे, चाहे हमको जहां से देना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखे, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में देखे कि भैया अगर मान लो कोई फर्म अगर डूब रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आउटसाइडर है उस आउटसाइडर को वो चुकाएगा, तो वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके भी चुकाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है, ये हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कि इसका असीमित है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति से हम पैसा जितना लिए, जैसे आप ही से 5 लाख रुपया हम लिए कर्ज पर, ठीक है, और आपको हम क्या करेंगे, 5 लाख ही चुकाएंगे, ये हुआ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन फर्म और पार्टनरशिप में जो है ये आपका क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें क्या है, लिमिटेड है। ओके बच्चे, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।